Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now, and I hope you all are doing great. We are going to discuss now plotting with PyPlot, that is basically part of Matplotlib library. अगर आप रेफरेंस बुक की बात करें तो सुमिता अरोरा की जो टेक्स्ट बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 3 प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट है, और एनसीईआरटी की बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका ये चैप्टर नंबर 4 प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब है। और अगर आप सीबीएसई सजेस्टेड सिलेबस को देखें तो उसका यूनिट नंबर 1 दैट इज डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन पांडास को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में जो बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन, देन पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, देन एनाटॉमी ऑफ चार्ट मतलब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स क्या क्या है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स जो हमें पढ़ना है, देन मैटप्लॉटलिब का या पाइप्लॉट का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, देन प्लॉटिंग यूजिंग पाइप्लॉट ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी एंड लिस्ट ऑफ पाइप्लॉट फंक्शंस जो हम डिफरेंट चार्ट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो बात ये आ रही है कि डेटा विजुअलाइजेशन। देखिए, जब हम पाइथन पैंडास को पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे, हम पैंडास को पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक वर्ड यूज हो रहा था, क्या, हमारा डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग का मतलब सीधे सीधे सामान्य शब्दों में हम बात करते हैं किसका, डेटा को मैनेज करने का। अब डेटा को मैनेज करना है, हम पाइथन पैंडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। लेकिन डेटा हैंडल करने के बाद दूसरा एक और काम होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम डेटा को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो विजुअल का मतलब अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं पिक्चर से रिलेटेड है। पिक्चर का मतलब आप पिक्टोरियल फॉर्म में क्या करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेटा को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम क्या इसको इस्तेमाल करते हैं, चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करना मतलब पिक्चर बनाना, पिक्चर बनाना मतलब चार्ट क्रिएट करना। और चार्ट क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या करना होता है, डेटा का एनालिसिस करना होता है। तो डेटा को डिफरेंट तरीकों से एनालाइज करने के लिए जब आप अपने डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट योर डेटा विजुअलाइजेशन। और इसके लिए या तो आप चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, या मैप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड और लर्न अबाउट क्रिएटिंग चार्ट्स। और पर्पस मैंने आपको बताया, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम डेटा को क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें। डेटा एनालिसिस का मतलब जहां अलग अलग तरीकों से हम ये डिसीजन ले पाते हैं अपने बिजनेस के लिए कि क्या हमारे बिजनेस के फायदे के लिए हम फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे डेटा विजुअलाइजेशन की। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये ऑलरेडी मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, आपने डेटा को हैंडल किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 फ्रूट्स के क्या किए हैं, रिकॉर्ड्स किए। ऐसे थाउजेंड्स लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपके टेबल में हो सकते हैं, क्योंकि पर डे इतना ट्रांजेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आपसे अगर ये कहा जाए कि आपके पास जितने भी अवेलेबल रिकॉर्ड हैं अक्रॉस दी कंट्री, जितनी भी सिटीज में हम अपने फ्रूट्स को सप्लाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेलिंग का नंबर कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपको मैनिपुलेशंस करनी होंगी, आपको फॉर्मूला लगाना होगा और उसकी बेसिस पे आप सर्च करेंगे कि हाँ कहाँ पर सबसे लार्जेस्ट वाला हमको दिख रहा है। तो इस अवेलेबल डेटा में अगर आप देखोगे और आपसे अगर मैं पूछूं कि आप बताइए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो आप सर्च करेंगे, आपको 1 आध मिनट लग सकता है और आप देखेंगे कि 8200 यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन अगर मैं इसी को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं कुछ इस तरह से, और तब अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप बताइए सबसे लार्जेस्ट सेल किस फ्रूट की कौन सी सिटी में हुई, इमीडिएटली इस बार को देख के अंडरस्टैंड कर जाएंगे और ये आपको बता देगा कि ये मैंगो है और मैंगो की सेल कोलकाता में सबसे ज्यादा हुई थी, और नंबर भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे हमने अपने अवेलेबल डेटा को विजुअलाइज किया और उसकी बेसिस पे हमने क्या किया, डेटा को एनालाइज किया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन ये आता है कि किन किन तरीकों से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पर्पस ऑफ प्लॉटिंग। तो पर्पस ऑफ प्लॉटिंग का मतलब हम एक्चुअली बात कर रहे हैं क्या, डेटा एनालिसिस की, कि हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं किस लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। तो उससे किन किन तरीकों की बिजनेस प्रॉब्लम्स को हम इजिली और क्विकली सॉर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है डेटा को कंपेयर करना।
जितने भी अवेलेबल डेटा है उनको आपस में कंपेयर कर। कंपेयर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कौन सी वैल्यू मैक्स है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, वो हम चेक कर सकते हैं। डेटा कंपैरिजन के बाद डेटा पैटर्न को अंडरस्टैंड करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर आप बात करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो डेटा में चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन डेटा, उसको हम जो फाइंड करते हैं चेंजेस इन डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटा पैटर्न, कि किस पैटर्न में आपका डेटा चेंज हो रहा है। सिमिलरली डेटा आउटलियर भी एक पर्पस होता है हमारे प्लॉटिंग का। आउटलियर का मतलब हाउ डेटा आर टाइटली रिलेटेड और टाइटली पैक्ड, राइट, तो वो कितने क्लोज हैं। सो दैट इज बेसिकली व्हाट डेटा आउटलियर्स। एंड सिमिलरली वी हैव डेटा रिलेशंस, डेटा रिलेशन, हाउ डेटा आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो इन डिफरेंट तरीकों से एनालिसिस करने के लिए हम प्लॉटिंग करते हैं, और इसका मेन जो रीजन है वो यही है कि हम अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकें फ्यूचर ग्रोथ एंड बेनिफिट्स के लिए। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन एंड व्हाई एक्चुअली वी डू प्लॉटिंग यूजिंग पाईप्लॉट। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आप कोई चार्ट क्रिएट करते हैं, अगर आप पाइथन पैंडास यूज करके या मैटप्लॉट लिख के पाईप्लॉट लाइब्रेरी को यूज करके अगर चार्ट क्रिएट करेंगे, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपको चेंज करना होता है, एडिट करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में सबसे पहले आप नोटिस करेंगे ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। हो सकता है आपको यहाँ ना दिखाई दे रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज माई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं। अर्थात जो भी कैटेगरीज आपकी चार्ट्स की होती हैं उन सबको आइडियली हम एक्स एक्सिस में प्लेस करते हैं, और जो वैल्यूज है जिनकी बेसिस पे हम चार्ट प्लॉट करते हैं वो सारी वैल्यूज आपकी वाई एक्सिस में आती हैं। इसके बाद आप ये जो पॉइंटर्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम एक्चुअली डेटा पॉइंट्स बोलते हैं, या इसको मार्कर भी बोला जाता है, डेटा मार्कर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और इन मार्कर्स को मिलाकर ये जो लाइन रेडी हो रही है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड माय डेटा सीरीज, वी कॉल इट डेटा सीरीज। इसके बाद आप यहाँ पे ये जो फ्रूट सेल्स चार्ट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं आवर चार्ट टाइटल, दिस इज कॉल्ड आवर चार्ट टाइटल। तो जब आप कोई चार्ट बनाते हैं तो ये चार्ट टाइटल्स भी आपको प्रोवाइड करना होता है। इसी तरह से ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स लेबल, या कई बार कैटेगरी एक्सिस नेम भी कहा जाता है। बट जब आप पाईप्लॉट पे काम करेंगे सो वहां पर हम इसे एक्स लेबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेल वर्ड लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड माई वाई लेबल। सो फर्दर ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया, एंड द वन मोर इज देयर, यू कैन सी दिस बॉक्स, इसे हम कहते हैं लीजेंड। दिस इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, योर लीजेंड। लीजेंड मतलब जितनी भी यहाँ पर डेटा सीरीज है, कौन सा कलर किस पर्टिकुलर कैटेगरी को या वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लीजेंड का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ चार्ट, और यू कैन से कंपोनेंट ऑफ चार्ट। तो बेसिकली आप ध्यान रखेंगे चार्ट टाइटल को, लीजेंड को, सिमिलरली आपका ये जो मैंने एक्स लेवल आपको बताया, वाई लेवल जो मैंने आपको बताया, प्लस ये जो डेटा सीरीज आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या जो ज्यादातर आपको प्लॉटिंग करनी होती है पाई प्लॉट में, उनमें इन पॉइंट्स को आपको जरूर, या इन कंपोनेंट्स को जरूर आपको ऐड करना होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो अवेलेबल हैं। तो देखिए, वैसे तो हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड बॉक्स प्लॉट। बट एज पर योर सिलेबस हमको सीखना है लाइन चार्ट को, हम सीखेंगे बार चार्ट को, इसके बाद हम सीखेंगे हमारे हिस्टोग्राम को। तो आइडियली हम 3 चार्ट्स पे वर्क करेंगे, एज आई सेड, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। तो इससे पहले कि हम चार्ट बनाएं, सबसे पहले बात ये आती है कि अगर आप पाइथन पैंडास में या पाइथन में अगर चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा।
डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन पे हम यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। याद रखिएगा कौन सी लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को हमको इस्तेमाल करना होता है। और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज दिस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, सो वी कैन से दैट मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी होती है, इट इज बेसिकली हाई क्वालिटी प्लॉटिंग लाइब्रेरी विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, एनिमेटेड, आप चाहें तो इसको एनिमेटेड भी कर सकते हैं, एंड इंटरैक्टिव 2D प्लॉट्स और फिगर्स इन पाइथन। तो ओवरऑल 2 डायमेंशनल चार्ट्स बनाने के लिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे बहुत सारे टूल्स या फीचर्स आपको मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैटप्लॉटलिब को आप क्या डायरेक्टली पाइथन में यूज कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअली सपोज आपने पाइथन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया। क्या इंस्टॉल कर दिया? पाइथन आइडियली। देखिए आपके पास 2 तरीके की आइडियलीज होती हैं। एक होता है आपका पाइथन, एक है आपका एनाकोंडा। अगर आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करके रखे हैं तब आपको मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पाइथन आइडियली है स्टैंडर्ड, तब आपको यहाँ पर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। मैं इसे फिर से लिख देता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप पाइथन आइडियली स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं और मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के बाद एक काम हमको और करना होता है, दैट इज कि हमें इंपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्राम में पाईप्लॉट मॉड्यूल को। हम बात कर रहे हैं किसकी? पाईप्लॉट मॉड्यूल की। तो ओवरऑल देखिए आपको इंस्टॉल करना है क्या, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है? हमने बताया मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को आप क्या करते हैं? इंस्टॉल करेंगे। और इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर जो ये एक्चुअली आप याद रखिए क्या है, आपकी एक कंप्लीट लाइब्रेरी है या पैकेज है, और इसके अंदर आपको एक मॉड्यूल मिलता है जिसको कि हम पाईप्लॉट बोलते हैं। तो ये हमारा आइडियली क्या हो गया? एक मॉड्यूल हो गया। इसे इंटरफेस भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। पाईप्लॉट को मॉड्यूल कहते हैं या आप इसे कई बार इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। और मैटप्लॉटलिब एक्चुअली हमारी लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर ये पाईप्लॉट होता है। तो इसका मतलब आपने मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको प्लॉटिंग करनी है तो आप इंपोर्ट करेंगे किसे? हमारे पाईप्लॉट को। तो ये ओवरऑल तरीका है पाइथन पैंडास में, नॉट पाइथन पैंडास, पाइथन में एक्चुअली डेटा को विजुलाइज करने के लिए या चार्ट्स क्रिएट करने के लिए लाइब्रेरी कौन सी इस्तेमाल करनी है और उसके अंदर के कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना है तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लिखते हैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और आपका ये जो लाइब्रेरी है आपके पाइथन में इंक्लूड हो जाती है। मैं 1 मिनट एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको इसका कर देता हूं। अब आपका जो पाइथन जिस एक्चुअल फोल्डर में है आपको उसके अंदर जाना होगा। तो जैसे सबसे पहले मैं लूंगा cd ऐप डेटा। ऐप डेटा के अंदर मैं dir करता हूं, चूंकि मुझे याद नहीं है। तो आप देखिए इसमें एक लोकल फोल्डर है, इसके अंदर हम चले जाते हैं। cd लोकल के अंदर फिर से मैं डायरेक्टरी चेक करूंगा। इसके अंदर एक प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर है, मैं इसके अंदर चले जाता हूं। एंड cd प्रोग्राम्स के अंडर में आई एम श्योर हमको मिल जाएगा पाइथन। तो ये पाइथन के अंदर एक बार फिर से डायरेक्टरी ओपन करें और आप देखिए पाइथन 311 है, तो मैं ले लूंगा पाइथन 311। इसके बाद इसके अंदर हमें चेक करना होगा क्या स्क्रिप्ट फोल्डर है। तो dir करेंगे तो यू कैन नोटिस यहाँ पर हमें, यहाँ आप देख रहे हैं ये स्क्रिप्ट्स फोल्डर है, तो हमें जाना होगा स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर में। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ cd स्क्रिप्ट्स, एंड इसके बाद में हम यहाँ पर कमांड इशू करेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, एंड यू विल सी इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में पाइथन में मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया है, इसलिए आपको ये बता रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते तो ऑटोमेटिकली यहाँ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको इंपोर्ट करना होगा अपने कोड में, आई मीन मैटप्लॉटलिब की पाईप्लॉट मॉड्यूल को। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड हम इशू करते हैं दैट इज इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt। यहाँ पर ये जो plt आप देख रहे हैं
ये इस पाई प्लॉट का आलियास नेम है। एक्चुअली आलियास नेम का मतलब ये है, आइडियली आपके पाइथन में जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये एक क्लास का रूप होते हैं, और इस क्लास को अगर आपको यूज करना है तो आपको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो PLT इसका एक ऑब्जेक्ट है। साधारण शब्दों में हमने इसका एक नाम दे दिया, दैट इज PLT। तो इसे इंपोर्ट करने के बाद फिर आप अपनी कोडिंग शुरू करते हैं और प्लॉट्स बनाना शुरू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप पाईप्लॉट यूज करेंगे तो कौन से चार्ट को बनाने के लिए कौन सा फंक्शन आप यूज करते हैं या मेथड यूज करते हैं, वी ऑल शुड रिमेंबर। तो पहला है आपका प्लॉट मेथड, जिससे हम लाइन चार्ट बनाते हैं। बार मेथड, जिससे हम कॉलम चार्ट बनाते हैं या बार चार्ट बनाते हैं। देन बार एच, जिससे हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। देखिए ये है मेरा लाइन चार्ट, दिस इज माय कॉलम चार्ट। बार चार्ट का मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। हिस्टोग्राम आप जानते हैं, जिसमें कि कॉलम चार्ट ही होता है ये, लेकिन इसमें सारे कॉलम्स जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं होता, और ये कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कौन डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है? कॉलम चार्ट। और उसी तरह से हमारे पास है पाई चार्ट। हालांकि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसके लिए हम पाई मेथड यूज करते हैं, और स्कैटर मेथड स्कैटर चार्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं जिनको यूज करके आप चार्ट बनाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन पाइथन में चल के दे देता हूं प्रैक्टिकली, सो दैट आपको आइडिया लग सके कि किस तरह से हम इन मेथड्स को यूज करते हैं, पाईप्लॉट को इंपोर्ट करते हैं और चार्ट क्रिएट करते हैं। सो यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये मेरा पाइथन शेल है जिसमें मैंने एक कोड बना के रखा हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले मैंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट की, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot SPLT। उसके बाद मैंने ये कैटेगरीज बनाई हैं, L1 और L2 ये हमारी वैल्यूज हैं, और L3 हमारी एक वैल्यूज है। इसके बाद में हमने PLT.barh किया, जिसमें L1 जो कैटेगरी एक्सिस और L2 जो Y एक्सिस में डिस्प्ले होगा वो लिया है। हमारे चार्ट का टाइटल क्या होगा, उसके लिए टाइटल, X एक्सिस का नाम क्या होगा, Y एक्सिस का नाम क्या होगा, प्लस लीजेंड क्या होगा, इन सब को दर्शाने के लिए अलग अलग मेथड्स लिए हैं। ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इन सब को हमको कैसे बनाना है वो हम एक एक करके देखेंगे। फाइनली हमने लिया PLT.show। अगर आप PLT.show नहीं करेंगे तो चार्ट आपका स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हमने कोड लिखा है। इसके बाद में आप इस कोड को एक बार रन करें तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में एक बार चार्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने पाई प्लॉट को यूज करके पाइथन में चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था चार्ट बनाने का। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक लाइन चार्ट, हाउ टू मेक कॉलम चार्ट एंड हिस्टोग्राम। अब बात करते हैं प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट मैटप्लॉटलिब को यूज करके। वन बाय वन अब लाइन एंड बार चार्ट को बनाना देखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुमिता अरोरा का चैप्टर नंबर 3 है IP क्लास 12 का, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं, और NCERT की बुक को भी अगर आप देखते हो तो उसका चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए फिर लाइन चार्ट को पहले समझते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा, लाइक और शेयर कर ही दीजिएगा। और सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं भाई, सब्सक्राइब करिए, और बाकी अपने दोस्तों यारों से भी सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा सा नंबर्स बढ़वाइए टेक टिप नाउ में, सो दैट हम भी और थोड़ा सा ग्रो करें और फुल फ्लेज में और बेहतर तरीके से काम कर सकें। हम बात कर रहे हैं अभी लाइन चार्ट के एज पर योर सिलेबस। इफ यू सी योर सिलेबस, उसमें 3 चार्ट्स आपको डिस्कस करने हैं। एक तो आपका ये लाइन चार्ट हो ही गया, दूसरा आपको सीखना है बार चार्ट, और तीसरा आपको क्या करना है आपका हिस्टोग्राम। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन चार्ट को पहले, फिर बार को देखेंगे, उसके बाद में फिर हिस्टोग्राम का नंबर आएगा। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि भाई एक्चुअली हमारा लाइन चार्ट होता क्या है। तो देखिए लाइन चार्ट बेसिकली अगर आप देखो ना कि जब आप कोई भी चार्ट बनाते हो तो उसमें जो डेटा होते हैं, जब आप उसको, या डेटा सीरीज जो होती है उसको जब आप लाइन के पैटर्न में शो करते हैं, हमने जो एनाटॉमी देखा था पिछले सेशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स, उसमें हमने डेटा सीरीज के बारे में बात की थी। आपने नहीं देखा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर जाके देखिए, वहां पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये होगी कि ये लाइन के फॉर्म में जब आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है किसी चार्ट में तो वो लाइन चार्ट कहलाता है। दूसरी बात, इसका पर्पस अगर आप देखो यहाँ पे, सो इट इज क्लियरली रिटन दैट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग डेटा पैटर्न टाइम टू टाइम। भाई जनवरी में यहाँ पे था, फरवरी में यहाँ आया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर को। तो मैं ये बोल रहा था कि मान लीजिए जनवरी में आप यहाँ हैं, फरवरी में यहाँ गए, मार्च में फिर डाउन हो गए, और अप्रैल में फिर आप पिकअप कर लिए। तो देखिए मंथ वाइज आपकी जो ग्रोथ है ना वो आप यहाँ पे पकड़ पा रहे हो कि हाँ
जब जनवरी में स्टार्ट किए तो कम था, और जब हम अप्रैल तक पहुंचे तो ऊपर नीचे होते हुए हम क्या हुआ, ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक डेटा पैटर्न को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप लाइन चार्ट के पर्पस की बात करें ना, तो इट इज यूज टू सी द चेंजेस इन डेटा, ठीक है ना। इसको एक पॉइंट को और याद रखिएगा, चेंजेस इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये एक्चुअली आप नोट कर सकते हो। डेटा पैटर्न तो अपनी जगह बिल्कुल सही बात है कि पैटर्न आपको मिल ही रहा है, प्लस टाइम टू टाइम डेटा में क्या चेंज हो रहे हैं उसको भी समझने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका ये लाइन चार्ट जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डेटा सीरीज हैं, ये सब की सब लाइन के फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। और आप इन सब को अगर आप नोटिस करो उस डिफरेंट लाइंस को, तो आपको समझ में आएगा कि टाइम टू टाइम डेटा में क्या वेरिएशंस हो रहे हैं डेटा में। और जैसा मैंने आपसे कहा कि डेटा सीरीज जो है ना, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, योर लाइंस। लाइन के फॉर्म में आप क्या करते हैं, डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देन आप एक काम और कर सकते हैं कि लाइन चार्ट में आप मल्टीपल डेटा सीरीज को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पर ये मेरी पहली डेटा सीरीज है, ये दूसरी डेटा है, ये तीसरी डेटा सीरीज है, ये चौथी डेटा सीरीज है। यहाँ पर आप नोटिस करो एक एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, इन चारों का फ्रूट का हम डेटा पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक लाइन चार्ट बनाए हुए हैं। ये एक एग्जाम्पल है, उससे हमको आइडिया लग सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी लाइन चार्ट की जिसको आपको ध्यान रखना है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जो मैंने आपसे यहाँ पर की, एक तो आपको मैंने बताया डेटा पैटर्न, एक पॉइंट और याद रखिए, डेटा ट्रेंड्स भी कई बार आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि लाइन चार्ट डेटा ट्रेंड भी शो करता है। और तीसरा मैंने आपको बताया चेंजेस इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ की पॉइंट्स है आपके लाइन चार्ट के जिसको आपको ध्यान रखना है। बात आती है लाइन चार्ट बनाने के लिए आप कौन से मेथड को यूज करते हैं, हमने पिछले सेशन में भी देखा था। इसके लिए हम यूज करते हैं प्लॉट मेथड का। ये एक एमसीक्यू का अच्छा क्वेश्चन है कि लाइन चार्ट बनाना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो प्लॉट मेथड होता है हम उसको यूज करते हैं। अब बात आ रही है लाइन चार्ट बनाने की। लाइन चार्ट कैसे बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले तो हमने बताया कि आपको कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट, आप लगाएंगे क्या, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, डॉट पाई प्लॉट, और इसको लिख देंगे एज व्हाट योर पीएलटी। ये वाला नाम जो है आप कुछ भी दे सकते हो पीएलटी को। इसके बाद में ये इंपोर्ट किया, अब आप इस पीएलटी के प्लॉट मेथड को यूज करके अपना लाइन चार्ट बना सकते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर उसका सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ना पाई प्लॉट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पीएलटी। उसके बाद कौन सा मेथड लिया आपने, प्लॉट। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में कौन सी वैल्यू रखनी है उसको आपको लेना पड़ेगा कॉमा लगा के। वाई एक्सिस में आपको कौन सी वैल्यू लेनी है वो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम क्यों बोल रहे हैं, प्रीवियस एग्जांपल देखो जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमारे पास सिटीज का नाम है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, वाई लिया, जहां पर हम डिफरेंट सीरीज को शो कर सकते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल यहाँ पे 2000 था, फिर 3000 की सेल हुई, फिर 1500 अराउंड मान लीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर चेन्नई में मतलब आपका कितना बता रहा, वही मतलब 1900 और सो। तो ये वैल्यूज हो गई। तो इसका मतलब जब आप चार्ट बनाओगे तो अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए हम एक एक्स एक्सिस के लिए लेबल्स लगाएंगे, तो हमने एक लिस्ट रेडी की सिटी। अब सिटी में आपने जैसे डाल दिया, जैसे मैं मंथ ले लेता हूं जनवरी, आपने लिया फरवरी, तीसरा ले लिया आपने मार्च, ठीक है, ये 3 मंथ्स हो गए। अब जब चार्ट प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। अब यहां पर 3 मंथ आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं पैरेलली आपको बता रहा हूं कैसे प्लॉटिंग चल रही है। अब सिटी के बाद में हमको लेना है सेल। सपोज दैट आप कुछ सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट का वैल्यू, हमने डाला 1000, हमने डाला 1500, हमने डाल दिया 500, ये आ गया। तो पाइथन क्या करेगा, ये जो वैल्यूज हैं इनको देखेगा मिनिमम और मैक्सिमम, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। जैसे 500, 1000, 1500, 2000 एंड सो ऑन, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन वैल्यूज के पैटर्न को अंडरस्टैंड करके बनाएगा। तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस जिसमें हमने डाल दिया सेल 5, 1000, 1500, और ये मेरा हो गया 2000 लेट्स सपोज। अब बात आ रही है कि यहाँ पे ये चार्ट लाइन कैसे बनेगा। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हमको क्या लेना होगा, यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट। आपने लिया पीएलटी डॉट प्लॉट,
एक्स एक्सिस में क्या डालना है हमको, सिटी को डालना है, तो हमने क्या ले लिया, सिटी। कॉमा डाल के वाई एक्सिस में क्या डालेंगे आप, सेल को डालेंगे, तो कॉमा डाल दीजिए सेल। अब इतना कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, चार्ट तो बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप इतना बना के देखोगे तो आपके स्क्रीन में चार्ट डिस्प्ले नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे कि भाई सर तो बोले कि प्लॉट लगा दो और बन जाएगा चार्ट, और यहाँ प्लॉट आ ही नहीं रहा है। तो भाई प्लॉट मेथड चार्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, कौन सी, लाइन चार्ट। लेकिन आपको यहाँ पर इसको अगर डिस्प्ले करना है तो आपको यहाँ पर एक चीज लगाना नहीं भूलना है किसी भी हाल में, दैट इज योर plt.show। तो प्लॉट को शो करने के लिए हमको शो मेथड को यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको रन करोगे इस पूरे कोड को, तो आप देखना यहाँ पर जैसे ये 500 है, ये आपका 1500 है और इसके बाद ये 1000 है, इस तरह से ये आपकी लाइन जो है रेडी हो जाएगी। आइए इसको प्रैक्टिकली अब आपको करके दिखाते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, ये मैंने पाइथन शेल का ओपन कर लिया है, मैंने ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है। हालांकि जो एग्जांपल मैंने आपको बैक में दिया वो इससे मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमने 2 लिस्ट रेडी की है। L1 8 कैटेगरीज हम बना रहे हैं हमारी एक्स एक्सिस के लिए, और L2 में उसकी वैल्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाइन चार्ट है, हमने L1 को एक्स एक्सिस में लिया, L2 को वाई एक्सिस में ले लिया। एक काम करो, इस कोड को यहाँ पे आप कमेंट बना दो, अभी इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप इसको सेव करके रन करो। ऑलरेडी मैंने चार्ट के नाम से सेव किया, अदरवाइज आपको सेव करना पड़ेगा। देखिए ये एग्जीक्यूट तो हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कि आपकी स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ट तो आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर plt.show को नहीं लिया। मैंने अब इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद अब आप इसको रन करिए एंड देन सी व्हाट हैपेंस। तो नाउ यू नोटिस, ये देखिए मेरी चार्ट यहाँ पे आ गई। ये बहुत ही बेसिक चार्ट है, जहां पर हमने कैटेगरी एक्सिस में वैल्यू के लिए प्लॉट किया और ये सेल ले लिया और लाइन चार्ट के लिए प्लॉट मेथड लगाया, तो ये बन गया। देखिए जब आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये चार्ट का टाइटल क्या होगा, एक्स एक्सिस का नाम, वाई एक्सिस का नाम, थोड़ा इसको भी इंक्लूड करेंगे तब तो और बेहतर लगेगा हमारा चार्ट। तो मोस्टली क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो स्पेशली चार्ट का, तो वहां पर 2-3 चीजें और आपको इंक्लूड करनी है। तो एक टॉपिक है कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट, ये आपके सिलेबस में है अलग से, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। बट चूंकि अभी हम लाइन चार्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 2-3 चीजें और इंक्लूड करेंगे, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, और इसमें एक चीज और है लीजेंड। लेकिन लीजेंड हो सकता है इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ज्यादा समझ में ना आए, बट फिर भी हम आपको ये बताएंगे कि इन चारों को आप कैसे इंक्लूड करना है। एक्स लेबल एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसके लिए, वाई लेबल वाई एक्सिस के लिए, टाइटल ऑब्वियसली चार्ट का हेडिंग देने के लिए, और लीजेंड जो रहता है वो जो डिफरेंट हम लाइंस, अगर सपोज मल्टीपल लाइंस को शो कर रहे हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। तो बहरहाल अब देखिए कस्टमाइजेशन हम कैसे करते हैं। मैं वापस से अपने पाइथन शेल पे आता हूं, ये मेरा कोड आ गया। देखिए आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, सबसे पहले plt.title, तो आप सीधे लिखते हैं plt.title, ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए। अब इसके अंदर लगा दीजिए डेमो ऑफ चार्ट, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स एक्सिस का नाम देना है तो हम लिखेंगे plt.xlabel, और इसके अंदर में सपोज हम दे देते हैं कैटेगरी, क्या दे दिया मैंने, कैटेगरी। अब डाल दीजिए plt.ylabel, एंड इसके अंदर में मैंने डाल दिया क्या, सेल। अब सेल हो गया, 3 चीजें हमने इंक्लूड की। फिलहाल इतने को लेके हम रन करते हैं अपना कोड। रन करिए, ओके करिए। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे डेमो ऑफ चार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी दिख रही है, ये सॉरी ये मेरा चार्ट का टाइटल हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, ये मेरा चार्ट का टाइटल है। ये एक्स एक्सिस का नाम दिखा रहा है आपको कैटेगरी, और यहाँ पर देखिए ये सेल आ गया। तीनों हमने इंक्लूड किया ना। तो आप चार्ट बनाएंगे तो आपको ये तीनों को लेना ही है, चाहे क्वेश्चन में आए चाहे मत आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली plt.plot लेके आप छोड़ देंगे, आपको इनको लेना ही लेना है। अब यहाँ पर एक चीज और होगा, plt.legend, ठीक है। तो plt.legend में केवल आप इसको ओपन क्लोज करके छोड़ दीजिए, एंड इसके बाद आप इसको रन करके देखिए। तो आप देखेंगे फिलहाल हो सकता है आपको कहीं पे भी यहाँ पे लीजेंड डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। तो उसका रीजन जो है वो सिंपल ये है, देखिए भाई आपने लेबल टाइटल कर दिया चार्ट का, एक्स एक्सिस का लेबल दिया, वाई एक्सिस का। लीजेंड किसी भी डेटा सीरीज को क्या करता है, प्रेजेंट करता है कि ये कौन सी सीरीज किस लिए है। अब हमने यहाँ पर ये L2 को लाइन चार्ट बनाया, जैसे मैं फिर से इसको एक बार रन करता हूं फिर आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये जो लाइन आपकी बनी है, जब तक हम इसका नाम नहीं देखेंगे, देखिए यहाँ पे लीजेंड का ये कॉर्नर में दिख रहा है पॉइंट, लेकिन ये कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा लीजेंड को
किस लाइन का एक्चुअली नाम क्या है जिससे कि मैं उसको यहाँ पे शो कर सकूं। तो ये जो लाइन बन रही है ना, हमको इसका भी एक नामकरण करना होगा, तब वो लीजेंड में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिख देते हो इक्वल टू लेबल, ये जो प्लॉट मेथड है यहाँ पे जैसे मैं जाके लिख देता हूँ लाइन 1, ठीक है, ये हो गया मेरा काम खत्म। अब आप इसको अगर सेव करके रन करो, देन यू नोटिस यहाँ पर देखो ये लाइन 1 दिखा रहा था, ये लीजेंड भी रेडी हो गया। अब बाकी का जो कस्टमाइजेशन है चार्ट का, उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे अलग से। फिलहाल ये पर्पस हमारा सॉर्ट हो गया क्या, लाइन चार्ट बनाने का। तो इस कोड को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे पाई प्लॉट के, या तो बना बनाया कोड है उसको देख के आप चार्ट बना दो, या चार्ट बना हुआ रहेगा उसको देख के आपको कोड लिखना रहेगा, ठीक है। या फिर एक केस स्टडी दिया रहेगा कि ऐसा ऐसा है कंडीशन, अब आप इसकी बेसिस पे चार्ट बनाओ। यही 3 चीजें, तो बट आपको ये पता होना चाहिए। बढ़िया नंबर मिलता है इसमें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये तो हो गया मेरा एक प्रोग्राम लाइन चार्ट बनाने का। अगली हम बात करेंगे बार चार्ट की। बार चार्ट क्या है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जब आप ऐसे कोई चार्ट बनाते हैं उसमें ये जो कॉलम्स रहते हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, बार चार्ट। तो बार चार्ट जो है ये बेसिकली इसमें जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली जो होता है वो कॉलम्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि डेटा सीरीज जो होती है वो फॉर्म ऑफ बार्स यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, इस चार्ट को भी आप देख सकते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बार चार्ट का एक्चुअल यूज क्या रहता है, डेटा को आपस में कंपेयर करने का। कंपैरिजन कैसे भाई, आप इस इमेज को देखो या इस चार्ट को देखिए, आपसे बोला जाए लार्जेस्ट सेल कौन से फ्रूट हुआ कौन सी सिटी में, इमीडिएटली देख के आप बता दोगे कि ये है 8000 के अराउंड, और ये कोलकाता में हुआ है मैंगो का कलर देख के। तो इमीडिएटली आपने बता दिया लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट बोलोगे तो स्मॉलेस्ट भी जो है कोलकाता में ही हुआ है, मतलब ब्लू कलर मतलब एप्पल की सेल सबसे कम हुई है। तो इस तरह से कंपेयर करना मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल चार्ट कौन सा होता है, हमारा बार चार्ट। और जैसे इसमें अभी आप देखो, हम इसमें भी एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल डेटा सीरीज को आप बार चार्ट में भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बार चार्ट के। अब इसको अगर आपको बनाना है तो इसके लिए कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, आप देखें यहाँ पर ये है मेरा बार चार्ट का मेथड। तो हम plt डॉट क्या करते हैं, बार मेथड, आगे चल के इसको देखते हैं। और उसके बाद में अब जब बार मेथड आप बनाते हैं तो इसके 2 वर्जन है। एक तो ये वर्टिकल वाला जिसके लिए तो आप बार ही यूज करोगे। कई बार हम हॉरिजॉन्टल बार भी बनाते हैं इस तरह से। तो इसके लिए जो मेथड आप यूज करते हो दैट इज कॉल्ड योर बार एच। तो 2 मेथड आपको मिलते हैं, एक बार और दूसरा आपके पास क्या होता है, बार एच। इन दोनों मेथड को यूज करके एज पर योर रिक्वायरमेंट आप बार चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। रही बात इसको बनाने की, तो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट आपने सबसे पहले matplotlib.pyplot को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एंड इसके बाद ले लिया एज plt। इसके बाद में ऑब्वियसली आपको एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, तो हमने 3 मंथ्स दिए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये 3 मंथ्स मेरे एक्स लेवल हो गए, या एक्स एक्सिस कैटेगरी एक्सिस हो गई। वाई में हमको सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने नंबर्स दिए 2000, 3000, 1000। ऑलराइट, अब इसके बाद में इसको बार के फॉर्म में दिखाना है, तो हम लेंगे plt डॉट, यहां पर हम लगाएंगे bar बार चार्ट, और इसके अंदर x और y को पास करते हैं, ठीक है। और आपको पहले ही बताया कि मैंने यहां पर, आप मत भूलिएगा, plt डॉट शो करना। अब ये मेरा चार्ट का कंप्लीट कोड हो गया। आप इस चार्ट को रन करोगे, यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे फरवरी, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, मार्च बन जाएगा, ठीक है। अब सेल जो होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन। तो जनवरी में जो सेल हुई थी वो हमारी हुई थी 2000, ये पहला पॉइंट लेगा। फरवरी में हुई 3000, मार्च में हुई 1000। आप देखो ये मेरा कुछ इस तरह से, सॉरी ये कॉलम चार्ट बनेगा। एक्चुअली मैं इसको इरेज करके कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं, बिकॉज इस बार हम लाइन चार्ट नहीं कॉलम चार्ट बना रहे हैं। सो यहां पर ये हो गया, देखिए क्या बोला मैंने, ये है आपका 1000, ये है 2000, ये है मेरा 3000। अब आपने पहले बोला कि यहाँ पे 2000 का बार बनेगा, फिर आपका बनेगा 3000 का बार, फिर आपका बनेगा 1000। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बार चार्ट बनाना है।
आइए इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये मेरा पाइथन शेल है जिसमें मैंने लगभग जो आपको एग्जाम्पल दिया वैसा एक कोड लिख लिया है। 4 महीने लिए हैं, 4 वैल्यूज ले लिए, उनको बार चार्ट में पास कर दिए। पहले एक सिंपल चार्ट रेडी करते हैं, हम रन में चलते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देखें अपनी स्क्रीन पे ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंगल बार्स है। अभी हमने मल्टीपल डेटा सीरीज की बात नहीं की, एज पर योर सिलेबस आपके में मल्टीपल डेटा सीरीज इंक्लूडेड भी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी एक्सिस में मंथ नेम आ रहे हैं और ये वैल्यूज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जो आपके सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर से वही बात हम करेंगे कि हमको यहाँ पर हमारे चार्ट में एक्स लेबल भी चाहिए, तो plt डॉट टाइटल लिया। सबसे पहले हम चार्ट का टाइटल देंगे जो आपको डालना ही है, तो मैंने लिखा सेल ऑफ द ईयर, ठीक है। आप जो भी देना चाहें एज पर योर क्वेश्चन वो देंगे। plt डॉट हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस के लिए एक्स लेबल, एंड लेबल की स्पेलिंग LABEL होती है, LBLE मत करिएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया मंथ, एंड इसके बाद में हमने लिया plt डॉट वाई लेबल, एंड इसके अंदर हम जाके डाल देंगे क्या, जो भी वैल्यूज हम डाल रहे हैं, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे सेल लिया। इतना हमने रेडी कर दिया। अब आप इसको रन करके देखिए, ओके करिए और नोटिस करिए यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है आपको, सेल ऑफ द ईयर। देखिए ये चार्ट का टाइटल हो गया, ये मेरे एक्स एक्सिस का नाम मंथ आ गया, ये मेरी वाई एक्सिस का नाम सेल आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कैसे हम यहाँ पे कॉलम चार्ट बना रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप लीजेंड लेना चाहते हैं तो plt डॉट लीजेंड लेंगे और इसके अंदर आपको कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब जो हमारा सेल हुआ है उसका हमको नाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लेबल देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सेल 1, ठीक है। तो ये सेल 1 आप दे दीजिए, काम खत्म हो गया हमारा। अब आप इसको सेव करके रन करके देखिए, आपको रिजल्ट आपकी स्क्रीन में दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेल दिखाई दे रही है, तो ये आपका लीजेंड भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम जो है लाइन चार्ट बना सकते हैं और बार चार्ट बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब में। इसके बाद में अब हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की। वी आर लर्निंग प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट और यू कैन से मैटप्लॉटलिब, और स्पेशली इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम को। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम, हमारे इस हिस्टोग्राम को हम डिस्कस करेंगे। और हिस्टोग्राम को स्पेसिफिकली हमने डिस्कशन किया है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चार्ट के बारे में हम समझे, व्हाट इज दिस हिस्टोग्राम, व्हाई इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज प्लॉटेड यूजिंग मैटप्लॉटलिब और यू कैन से प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट। तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमको डिटेल में बढ़िया से समझना है, सो दैट आप पाइथन में तो इसको बना ही सको, प्लस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी आप सॉल्व कर लो। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन अगर आप पूरा देखोगे, आई एम श्योर आपको हिस्टोग्राम को लेके कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। इस एक वीडियो से आपका पूरा काम खत्म है। काम खत्म है का मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सो चलिए फिर हिस्टोग्राम को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। बट उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इसलिए अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसका रीजन ये कि आईपी के स्टूडेंट अगर आपको क्लास 12 के स्पेशली, तो आपको तो ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। 11th वालों को भी बोलो वो भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आईपी के बेस्ट कंटेंट के लिए बेस्ट चैनल का नाम है टेक टिप नाउ। और आपको इसका कंटेंट किसी भी टाइप का चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी जो बेस्ट वेबसाइट है दैट इज www.techtipnow.in, वहां जाके आप जरूर विजिट करिएगा। और बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करना, वहां पर सभी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे हिस्टोग्राम की। वेल देखो, सबसे पहले तो हिस्टोग्राम के बारे में आप ये समझ लो कि एक प्रकार का चार्ट है, और ये किस टाइप का चार्ट होता है, बेसिकली बार चार्ट होता है। किस टाइप का चार्ट होता है, बार चार्ट। अब इसके डेफिनेशंस में हम एक एक करके आते हैं। पहली बात तो ये कि ये बोलता है कि इट इज बेस्ट सुटेड चार्ट टू डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बोल रहा है कि आपका जो हिस्टोग्राम है ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रहता है, बेस्ट चार्ट होता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहीं पर आपको समझा देता हूं। यहाँ पर दो वर्ड है, एक है आपका फ्रीक्वेंसी, एक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब सीधे सीधे हम आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर बात हो रही है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो भी डेटा सेट है, अवेलेबल सेट ऑफ डेटा है, उसमें पर्टिकुलर डेटा का रिपीटेशन
कितनी बार हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेटा में, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक डेटा, कोई भी स्पेसिफिक डेटा, उसका रिपीटेशन को काउंट करना है। क्या करना, उसका रिपीटेशन को, उसको हमको क्या करना है, काउंट करना है, और उसको हमको हिस्टोग्राम में डिस्प्ले करना है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, योर हिस्टोग्राम। आई बात समझ में? नहीं आई? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर आप देखिए एक टेबल है। अब आपने सपोज दैट कोई ऑब्जर्वेशन की, आपने कोई सर्वे किया, उस सर्वे की ये रिपोर्ट है। मान लीजिए आपने 1 साल से लेकर 15 साल के बच्चों तक का सर्वे किया। क्या किया आपने? सर्वे किया, और आपने चेक किया कि किस किस बच्चों को शुगर है, उसका टेस्ट हमने करवाया। अब हमारे पास ये डेटा तो अवेलेबल हो गया। अब इस डेटा को हमको क्या करना है, डिपिक्ट करना है। एक रेंज ऑफ वैल्यू में हमको क्या दिखाना है, इसको डिस्प्ले करना है। अब आपकी स्क्रीन पे आप देखो, हमने एक रेंज बनाई कि 1 से 5 साल के कितने बच्चे हैं जो शुगर अफेक्टेड पाए गए। तो हमने यहां से काउंट कर लिया कि 1 है, 3 है, 4 है, ऐसे टोटल करके मुझे कितने बच्चे मिल गए? 13 बच्चे मिल गए जो क्या है, शुगर अफेक्टेड है। हमारे पास एक रेंज आ गई, ठीक है। इसके बाद दूसरी रेंज हमने देखी 6 to 10, उसमें हमें को टोटल 12 बच्चे मिले। 11 से 15 साल में देखा हमने टोटल 4 बच्चे हमको मिल गए। ये हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यू, और उसकी बेसिस पे बच्चों की फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई। तो ये जो यहाँ पर इस डेटा सेट की बेसिस पे हमने ये जो टेबल रेडी किया ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि पर्टिकुलर रेंज में कितनी बार डेटा बार बार रिपीट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। 1 से 5 साल में 13 बार हुआ, मतलब 13 फ्रीक्वेंसी है। अब इसी को जब आप चार्ट में डिपिक्ट कर दोगे इस रेंज ऑफ डेटा को, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हिस्टोग्राम हो जाएगा। चार्ट कैसे बनाना है वहां पे मैं आऊं, वापस से चल के अगले पॉइंट को पहले देख लेते हैं। तो मैंने आपसे बात की कि बेस्ट सूटेड चार्ट टू डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है, इसका जो पर्पस होता है वो होता है डेटा ट्रेंड्स को ट्रैक करना। अभी हमने शुगर की सर्वे रिपोर्ट देखी, यहां पर आप देखिए तो हमको एक ट्रेंड पता चल रहा है कि भाई 1 से 5 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा शुगर आ रही है, 6 से 10 साल में उससे कम आ रही है, और 11 से 15 साल जो है वो सही सलामत है, ठीक बचा हुआ है। तो आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हिस्टोग्राम जो होता है उसका पर्पस क्या है, डेटा के ट्रेंड को फाइंड करना, प्रेजेंट में डेटा का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब इसके बाद में सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं यहां से। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये टाइप ऑफ बार चार्ट है, हमने पहले देख लिया। नेक्स्ट है, इट डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स एज बार्स दैट फॉल्स इन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल कॉल्ड बिन्स। मतलब आपका जो हिस्टोग्राम है, इसमें जो आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं वो बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बार बनते हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स बनते हैं। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, बार बनाते हैं। बेहतर ये होगा कि अब मैं इस चार्ट को बना के दिखाऊं, फिर हम इस लाइन को भी समझते हैं। अब हमारे पास ये अवेलेबल डेटा है। अब देखिए यहां पर हमने इस डेटा सेट की बेसिस पे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये 0 से लेकर, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद में सपोज हमने ये लिया 10, और 10 के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 15। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, इस चार्ट में हिस्टोग्राम बना रहे हैं। 1 to 15 में जो इसका बार बन रहा है, 13 बन रहा है। यहां से हमने ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से ले ली। सपोज दैट अगर हम इस 1 को देखें, सो ये टोटल यहां पर कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो हमने यहाँ पे काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो मेरा 0 से 1 के बीच में ये 1 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो हमने इसको प्लॉट किया। अब इसके बाद सेकंड वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। तो 2 को आप देखिए तो ये 4 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर दैट ये यहाँ पर 2 आ गया। इसके बाद इसी तरह से ये 3 को काउंट करेगा, 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स है 3 भी, लेट सपोज, तो ये 3 आ गया।
उसके बाद ये देखेगा 4 कितनी बार है, तो 4 देखा इसने 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, 0 से लेकर इसको यहाँ 5 के बीच में 2 टाइम्स कर दिया। तो आप ये देखिए कि ये जो हिस्टोग्राम बन रहा है, इसमें ये जितने भी डेटा पॉइंट्स लिए जा रहे हैं ये किसी से भी ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंसी हमने काउंट की ना, ये टोटल जो यहाँ पर देखो ये बार बन रहा है, ओवरऑल जब इसकी काउंटिंग करोगे तो ये 13 आएगा। लेकिन ये जो यहाँ पर एक सिंगल बार बना, ये जो डेटा पॉइंट बना, ये 1 की कितनी बार यहाँ पर रिपीटेशंस हुई, 4 टाइम रिपीटेशन हुई या 3 टाइम रिपीटेशन हुई, उसकी बेसिस पे एक पॉइंट बना। और इसी को ये जो पूरी रेंज यहां से बनी 0 to 5, इसको हमने क्या नाम दिया, बिन्स का नाम दिया। आई होप अब आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। सो अब हम वापस से इसी लाइन को समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स को हम बार के फॉर्म में शो कर रहे हैं और ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में होते हैं। मतलब जितने भी बार बन रहे थे वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट थे, बट एक दूसरे के पास ओवरलैप नहीं हो रहे थे। तो मैंने 0 लिया था और 0 से लेकर 5 में, जैसे ये मान लीजिए एक और 4 हमने यहाँ पे लगा दिया, जो भी होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरी रेंज थी इसमें कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही और इनकी फ्रीक्वेंसी का हमने बार बना दिया और ये एक रेंज बन गई जिसको हमने बोला बिन्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर आप प्लॉटिंग विद पाईप्लॉट मतलब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम हिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं हिस्टोग्राम को बनाने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। अब वापस से मैं इसी चार्ट में आ जाता हूं फिर से, जो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे। अब देखिए हमने 5 तक का चार्ट बना लिया हिस्टोग्राम। अब आगे का रेंज को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट आपको और आइडिया मिल जाए। आप देखो यहाँ पे 6 एक बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया, हो सकता है कोई काउंटिंग मिस हो जाए तो उसको आप इग्नोर करिएगा, बट कॉन्सेप्ट इज कि हिस्टोग्राम को हम कैसे बना रहे हैं वो आप समझिए। ये 6 कितनी बार आया, 3 टाइम्स। तो वापस से यहाँ पर ये 3 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा बन गया 6 का चार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल होगा। ये पहला 6 हो गया। ऐसे ही अब ये 7 को चेक करेगा 1-2 बार, तो मेरे को ये दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ। देखिए 2 आ गया। इसके बाद 8 को चेक करेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 टाइम्स है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो रहा है, कैसे ये नॉन ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन की बेसिस पे ये बार बनाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यू के बीच में, जिसको हमने किसका नाम दिया था, आपके बिन्स का नाम दिया था। अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसके बाद एग्जाम्पल दूंगा तो आपका ज्यादा समय चले जाएगा और आपको, एंड आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम को कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको सिंटेक्स बताया कि सिंटेक्स नहीं मतलब फंक्शन आपको बताया। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं। तो सीधे अब प्रैक्टिकली इसको हम बना के देखते हैं हिस्टोग्राम चार्ट को कि कैसे ये बनता है। यू सी जो लिस्ट या एग्जाम्पल मैंने आपको साथ शेयर किया अभी, जिसकी बेसिस पे हिस्टोग्राम समझाया, उन्हीं डेटा को हमने यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में रेडी कर लिया। अब जब आप हिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब.pyplot का लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और नाम क्या दिया है इसका, PLT, जो कि इसका ऑब्जेक्ट नेम है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे PLT। मैंने बताया इसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं दैट इज हिस्ट फंक्शन। हिस्ट फंक्शन के अंदर जो डेटा सेट है जिसकी बेसिस पे हिस्टोग्राम रेडी करना है, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस डेटा सेट को हम इसके अंदर अभी पास कर देंगे। इसके अलावा अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतना काम हो गया। अब जब तक आप PLT.show नहीं करेंगे ये चार्ट डिस्प्ले नहीं होगा। बस इतना आपने करना है। अब आप इसको रन करके देखिए और समझिए क्या आंसर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे देखो ये हिस्टोग्राम क्या हो गया, रेडी हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी होंगी, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया उसमें मैंने कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन दिया था और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग दिख रहा होगा। उसका रीजन क्या है, देखो ये रेंज है 1 से लेकर जितनी भी मतलब वैल्यूज हैं, स्मॉलेस्ट 1 है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें 12 है। तो जब आप कोई हिस्टोग्राम रेडी करते हो ना, तो आपका पाइथन या जो कंपाइलर है
वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हो इन वैल्यूज को एक पर्टिकुलर रेंज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे 0 1 2 3 4 मतलब 2 2 के गैप में यहाँ पे टिक मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन हर जगह 0 1 2 मतलब एक एक के गैप में ये वैल्यूज को लेके आया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो मैक्सिमम रेंज गई है वो क्या गई है, 7 गई है। क्यों गई है 7? अगर आप इस 0 से लेकर 2 के बीच में 1 और 2 की काउंटिंग करो, 1 और 2 की काउंटिंग अगर आप करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 देन 6 एंड 7, कितनी काउंटिंग आ रही है, ये टोटल 7 आ रही है। इसीलिए जो आपका चार्ट यहाँ पे दिखा उसमें 0 से लेकर 2 के बीच में आप नोटिस करो 7 फ्रीक्वेंसी काउंट इसने की। उसी तरह से 3 और 4 को देखो तो 3 को इसने कितने टाइम लिया, 4 टाइम, और 4 को इसने कितने बार लिया, 2 टाइम्स। 5 चूंकि इस रेंज में है ही नहीं इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया, और इस तरह से हमारा ये चार्ट आगे। अब देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो बिन्स होता है ना उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू ये जो डेटा सेट होता है ना, देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बिन्स की, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज को स्पेसिफाई करता है। मैंने जो एग्जांपल दिया था वहां पे 0 to 5 लिया था, लेकिन आपका जो डेटा सेट है मैंने आपको वही बताया कि पाइथन में जरूरी नहीं है कि जब आप चार्ट रेडी करो मैटप्लॉटलिब यूज करके तो वो 5 का ही रेंज बनाए। वो 0 1 2 भी कर सकता है, 0 3 भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है आपके पास डेटा सेट क्या अवेलेबल है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बिन्स इक्वल टू क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो अब जब मैं 3 कर दूंगा, 1 मिनट में इस चार्ट को यहां से क्लोज कर दूं, मैं वापस से इस कोड को एक बार रन करता हूं। अब हमारी जो रेंज है वो क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब बिन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 के बेसिस पे होना चाहिए। अब आप इसको रन करो कोड को, अब आप नोटिस करो ये पूरा का पूरा मसला चेंज हो गया। क्यों? मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई, 13। क्यों गई? क्योंकि जो 0 है 1 है 2 है 3 है, और साथ ही इसने 4 को भी यहाँ पे काउंट किया। देखो 1 से लेकर पूरा 4 तक इसने क्या दिखाया है, 13। मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने काउंट किया था वो 13 है। मतलब अगर आप 1 2 3 4 को यहाँ पे काउंट करोगे तो टोटल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन 13 आ रही है। तो इस तरह से अब ये 4 वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी काउंट करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक जनरल आपको आइडिया अब हो गया होगा हिस्टोग्राम कैसे बन रहा है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, बिन्स क्या है, और ये हमारा डेटा सेट है जो एक्स वाई हम जिसको लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही डेटा सेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक काम और हम कर सकते हैं, यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट टाइप। अब हिस्ट टाइप में एक वैल्यू आप देख सकते हो स्टेप की। अब हिस्ट टाइप की स्पेलिंग में HIST होता है। अब आप इसको एक बार रन करके देखिए और समझिए क्या आंसर आ रहा है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये पूरा स्टेप कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखा दे रहा है, तो ये स्टेप की वजह से आ रहा है। इसी तरह से आप इसको स्टेप फील्ड कर दोगे तो फिर वो पूरा भरा हुआ दिखेगा। अब आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हिस्ट टाइप में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को ले सकते हो। इसमें एक बार हम एक और वैल्यू लेके देखते हैं, बार। ठीक है, यहाँ पे हमने बार ले लिया। अब आप इसको एक बार रन करके देखिए तो देखिए ये बार मतलब वो स्टेप के जैसे ही दिखा रहा है, स्टेप फील्ड। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा, बट द पर्पज वॉज कि आपको जानकारी हो बिन्स क्या है और हिस्ट टाइप क्या है जब आप कोई भी हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं। तो नाउ आई होप आपको हिस्टोग्राम का आइडिया लग गया होगा, और हिस्टोग्राम कैसे बनाना है मैटप्लॉटलिब में वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हिस्टोग्राम के सिंटेक्स को। आप जब भी हिस्टोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले पाइप्लॉट का ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं। ये बिन्स ऑप्शनल होता है, याद रखिएगा क्या होता है, बिन्स ऑप्शनल होता है आर्ग्यूमेंट। जो कंपलसरी है वो एक्स है, डेटा सेट जिसको आपको हिस्टोग्राम के अंदर पास करना है। तो दिस इज एक्चुअली योर कंपलसरी आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट टाइप। इस हिस्ट टाइप में जो वैल्यूज आप ले सकते हो, बार ले सकते हो, स्टेप ले सकते हो, स्टेप फील्ड भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। ये 3 वैल्यू आप ले सकते हैं। अगेन ये हिस्ट टाइप भी क्या होता है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये तरीका हुआ, आप इस सिंटेक्स को याद रखिएगा जब भी आप कोई हिस्टोग्राम बनाते हैं।
ये पूरी कहानी हो गई हिस्टोग्राम की। अब बात आती है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आईपी 12 के हिसाब से नहीं हो सकता है, बट फिर भी कई दफा ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन बन जाए, तो हम इसको भी क्यों छोड़े। तो देखिए, बार चार्ट और हिस्टोग्राम दोनों ही टाइप ऑफ बार चार्ट है। बार चार्ट का यूज हम करते हैं कंपेयर करने के लिए। क्या कंपेयर करने के लिए? डेटा को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो बेसिकली ये बार चार्ट जो होता है ना, ये कैटेगोरिकल डेटा को क्या करता है? डिस्प्ले करता है। जबकि हिस्टोग्राम जो होता है ना, वो कंटिन्यूअस डेटा को डिस्प्ले करता है। और ये क्या डिस्प्ले करता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई भी न्यूमेरिकल डेटा कितनी बार आया एक पर्टिकुलर रेंज में, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम यूज करते हैं। और एक बात और याद रखिए, हिस्टोग्राम जो रहता है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को, नंबर्स को। अच्छा, बार चार्ट में जो है, जब आप बार चार्ट बनाते हो तो उसमें गैप्स हो सकते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं उसमें कोई भी गैप नहीं होता है। और ये जो बार चार्ट के गैप्स होते हैं ना, इनको आपस में रीअरेंज किया जा सकता है। डेटा की पोजीशन चेंज कर दो, रीअरेंज हो जाएंगे। लेकिन हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं, इसको आप रीअरेंज नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल से फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी देखिए, मेरे पास ये 7-8 नेम्स हैं। आप इसको नेम कंसीडर कर लीजिए, एन को, ABCD एंड सो ऑन। और ये उनके कुछ सेल रिकॉर्ड हैं, सपोज करिए, उसका कुछ वैल्यू है। अगर आप इसकी बेसिस पे बार चार्ट बनाओगे तो आप क्या लिखते हो? PLT.bar। हमने बोला नाम को पहले डिस्प्ले करो और उसकी बेसिस पे उसके सेल को डिस्प्ले करो। उसके बाद कर दो PLT.show। चलिए कर देते हैं। अब आप इसको रन करके देखिए एक बार। आई गेस मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। एक बार मैं फिर से रन करके देखता हूं। ऑल राइट, इसका शेप का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इसमें 369 वैल्यूज हैं और 368 वैल्यूज हैं। हम इस 41 को यहां से हटा देते हैं। अब आप इसको रन करके देखिए। नाउ यू अंडरस्टैंड। देखिए, ये बार चार्ट रेडी हुआ। यहाँ पर ये जो बार चार्ट है, इसमें सब में गैप आप देख पा रहे हैं। हर एक नेम के साथ, कैटेगरी के साथ उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया जा रहा है। तो एक कैटेगरिकल डेटा को डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे कोई रेंज नहीं आ रही है। अब ये तो बात हो गई हमारे किसकी? बार चार्ट की। अगर आपको इसका अब हिस्टोग्राम रेडी करना है तो मैं हिस्ट ले लेता हूं। अब हम यहाँ पे एन को तो लेंगे नहीं, नाम तो ले नहीं सकते, हम केवल एल को पास करते हैं। अब वापस से आप इस कोड को रन करके देखो, एंड नाउ यू सी हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। यहाँ पे बीच में गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि 31, 32, 3 जो है यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए ये गैप आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसके बिन की वैल्यू को चेंज कर दो, आई ट्राई टू चेक, मैंने बिन्स इक्वल टू सपोज कर दिया, से फॉर एग्जांपल मैं 4 करता हूं। अभी एक बार रन करके देखते हैं क्या ये गैप आपको दिख रहे हैं फिल। तो देखिए, ये फिलअप हो गया। मतलब अब ये 25 से लेकर 30 के बीच, 26, 27, 28, इस तरह से 4-4 का ग्रुप बना के उसमें वैल्यूज को क्या कर रहा है? फील कर रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके आपको बार को दिखा रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्टोग्राम, व्हाई इट इज यूज्ड, how it is plotted, and what is the difference between histogram and bar chart, and how can we use this or how can we plot this in matplotlib या python में हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे प्लॉटिंग विद pyplot में, which is again very important, that is customization of data। कस्टमाइजेशन जो है वो किसी भी चार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कस्टमाइजिंग प्लॉट्स। अब जब कस्टमाइजेशन की बात आती है तो इसमें बेसिकली जो एज पर सिलेबस आपको लर्न करना है, दैट इज योर टाइटल फंक्शन, एक्स लेबल, वाई लेबल, लीजेंड और सेव फिगर को। तो आइए एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आप सुमिता अरोरा की टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट को हम लर्न कर रहे हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये दोनों ही आपको बुक में अवेलेबल हो जाएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात कर रहे हैं कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट की। लेकिन एक बात और कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। किसका? आईपी क्लास 12 का। और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर ले, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। बाकी की जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके आप विजिट कर सकते हैं।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको आईपी क्लास 12 के एक एक चीज की लिंक मिल जाएगी, जो भी आप चाहते हैं वो आपको वहां मिल जाएगा। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट। देखिए, कस्टमाइज करने का मतलब ये रहता है कि जब आप कोई भी चार्ट बनाते हो तो उसके लिए सपोज दैट आप प्लॉट मेथड यूज करो या बार मेथड यूज करो, तो वो क्या करता है, सिंपल आपको एक चार्ट बना के दे देता है कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप अपने चार्ट को आइडियली देखोगे, जैसे आपकी स्क्रीन में ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अब इस चार्ट में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स, जब हमने एनाटॉमी ऑफ चार्ट पढ़ा था इसके प्रीवियस सेशन में, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां उसको लिंक मिल जाएगा, जहां पे चार्ट के बारे में एक एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस की थी। वापस से उसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो, आप इस बॉक्स को देखो, जब आप चार्ट बनाओगे तो ये आपको बॉक्स नहीं मिलेगा। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को हम लीजेंड बोलते हैं। अब आप देखें यहाँ पर ये जो कैटेगरी एक्सिस दिख रही है आपको, जिसको कि हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, इसका यहाँ पर कोई नाम अगर आपको देना है तो आप क्या करोगे, इस चार्ट में यहाँ पे देखो कोई भी टाइटल हमने डिस्प्ले नहीं किया है, इसको क्या बोलते हैं हम, चार्ट टाइटल ही बोलेंगे ना। दिस इज योर चार्ट टाइटल। ये क्या हो गया, कैटेगरी एक्सिस टाइटल, या इसको एक्स लेबल भी आप बोल सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू एक्सिस है, मतलब यहाँ पर भी अगर आपको कोई टाइटल देना है तो आप नहीं दे पा रहे हो, तो जब आप चार्ट बनाओगे तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं रहती। ये मेरा क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो अगर इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर आपको अलग से अपने चार्ट में इंक्लूड करना है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कस्टमाइजिंग चार्ट। कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि जहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, कस्टमाइजेशन की, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको जो अपने चार्ट का अपीयरेंस है उसको और क्या करना है, बेटर करना है। अब बेटर करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। तो ये टूल्स अभी आपको अपनी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं ये 5 डिफरेंट टूल्स की। आइडियली इसमें 5 की जगह हम 4 टूल्स को कंसीडर करेंगे कस्टमाइजेशन के लिए। एक हमने अलग से एज पर सिलेबस आपका डाला है फिगर को सेव करने का। तो अगर आपको अपने चार्ट को बेहतर अपीयर करवाना है, उसको और अट्रैक्टिव बनाना है या इंफॉर्मेटिव बनाना है, ये भी आप बोल सकते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ये वर्ड भी जोड़ दीजिए कि हम यहाँ पे इसको इंफॉर्मेटिव बनाने की भी बात कर रहे हैं। सो दैट हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे एक्स लेबल को, दूसरा वाई लेबल को, तीसरा टाइटल को, चौथा लीजेंड को। इसके अलावा 5वां फिगर जो भी आपने चार्ट रेडी किया उसको सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप देखो यहां पर ये जो एक्स लेबल है, ये बेसिकली हम यूज करते हैं किस लिए, जो भी कैटेगरी एक्सिस टाइटल है, मतलब अगर आपको जो एक्स एक्सिस है उसका अगर कोई नाम देना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे एक्स लेबल को। उसी तरह से अगर आप वाई लेबल की बात करो तो दिस इज फॉर वैल्यू एक्सिस टाइटल, जिसको कि हम लोग वाई एक्सिस का नाम देने की भी बात कर सकते हैं। तीसरा है हमारा टाइटल मेथड। अब ये टाइटल होता है चार्ट का टाइटल देने का, मतलब जो चार्ट आप बनाते हो इसके ऊपर में जो यहाँ पे टाइटल दोगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा चार्ट, ठीक है, इसके टॉप में इस चार्ट का नाम दोगे ना, तो उसके लिए हम चार्ट टाइटल का यूज करते हैं, जो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, टॉप ऑफ चार्ट। कहाँ पे डिस्प्ले होता है, टॉप ऑफ चार्ट में। एंड उसके बाद फोर्थ है दैट इज कॉल्ड योर लीजेंड। अब लीजेंड जो होता है ना, बेसिकली इट टेल्स अबाउट डिफरेंट डेटा सीरीज। ये क्या करता है, डिफरेंट जो डेटा सीरीज होती है उन डिफरेंट डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करता है। मतलब क्या करता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इट आइडेंटिफाइज। क्या करता है ये, इट आइडेंटिफाइज डिफरेंट डेटा सीरीज। आई गेस ये आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से एक बार लिखता हूं। सो आई थिंक इट इज नाउ मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट डेटा सीरीज को। अब इसी तरह से हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज सेव पिग। तो ये अपने चार्ट को सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अलग से अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एक्स लेबल है, या ये जो वाई लेबल है, या लीजेंड है, या जो आप टाइटल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये सभी बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। मतलब ये सब एक्चुअली आइडेंटिफाइड होते हैं, या ये कमांड नहीं बोलेंगे, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे एक फंक्शन होते हैं जिसको यूज करके आप चार्ट को कस्टमाइज करते हैं, राइट। अब वापस से मैं अपने ये चार्ट के बारे में आपको बता दूं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये आपका क्या है, जो मैंने आपको बताया चार्ट टाइटल। ये जो वैल्यू यहाँ पर आप डिस्प्ले करेंगे वाई एक्सिस में, दैट इज बिकॉज दैट इज विद द हेल्प ऑफ वाई लेबल। यहाँ पर ये एक्स लेबल बताया, ये मैंने आपको लीजेंड बता दिया। देखिए लीजेंड मतलब ब्लू कलर का, मतलब ये क्या बता रहा है, एप्पल है। ये जो रेड मरून कलर है ये आपका मैंगो रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन जो है बनाना को, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इन सब को अगर आपको प्रयोग करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एक्स लेबल को।
तो जब आप कोई भी चार्ट रेडी करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, plt डॉट प्लॉट। उसी तरह से एक्स लेबल को प्रयोग करना है तो plt डॉट एक्स लेबल, ये plt आपका मैट प्लॉट लिब क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं ना, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज व्हाट योर plt। तो ये जो plt है ये इस पाई प्लॉट का रिप्रेजेंटेटिव है या उसका नाम है। एक्स लेबल लगाया और जो भी नाम आपको देना है वो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो। सो दिस इज योर एक्स लेबल। अगर आप वाई लेबल की बात करोगे तो उसके लिए भी सेम यही तरीका है, आप plt लोगे, आप लोगे वाई लेबल, वाई लेबल के अंदर जो भी नाम आपको अपने वाई लेबल का देना है इन्वर्टेड कॉमा में आप डाल दीजिए, वो हो जाएगा। वाई लेबल के बाद आप टाइटल की अगर बात करोगे तो टाइटल का भी सेम यही प्रोसेस है, plt डॉट, आप क्या ले रहे हो तो ध्यान रखना, plt डॉट एक्स लेबल, इस तरीके से ही लेना है। एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्स लेबल को आप कैसे यूज करोगे। टाइटल का भी सेम यही प्रोसेस है, इसमें भी आप नाम डाल दो, ये हो जाएगा। इसके बाद में लीजेंड है, तो लीजेंड की हम अलग से डिस्कशन करेंगे, बट आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, plt डॉट लीजेंड। ऑल राइट, यहाँ पर एक चीज और बताना भूल गया, सेव फिगर उसको भी देख लो, उसका भी तरीका क्या है, plt डॉट savefig। तो इन दोनों को हम अलग से समझेंगे क्योंकि इसके कुछ पैरामीटर्स भी हमको देखने हैं। अब हम सीधे प्रैक्टिकली इन सबको एग्जीक्यूट करके देखते हैं चार्ट को कैसे हम कस्टमाइज करते हैं, राइट। तो अब आप देखो ये पाइथन शेल ओपन हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt ले लिया है। मैंने एक एक्स एक्सिस का लेबल के लिए 4 महीने लिए, मैंने यहाँ पर y लिया है जिसमें कुछ वैल्यू डाली है सेल की, और एक और लिया है z जो हमारा एक और दूसरा सेल का रिकॉर्ड है। ये मैंने क्यों लिया है ये थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको 2 मिनट के लिए आप कमेंट बना दो, सो दैट एक्स और वाई को लेके हम एक प्लॉट बनाते हैं। मैं सबसे ले लेता हूं पहले plt डॉट, हमने लिया प्लॉट, और इसके अंदर देखिए एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू रहेगी और वाई में क्या रहेगा, वाई की वैल्यू, ये हमने ले लिया। आप इसको एक बार रन करो और आप नोटिस करो क्या यहाँ पे आ रहा है। आप नोटिस करो ये प्लेन एक चार्ट बना, यहाँ पे एक्स में जो लेबल्स हमने यूज किए वैल्यूज है वो डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। लेकिन इस चार्ट में ना तो कोई एक्स एक्सिस का नाम है ना वाई एक्सिस का नाम है, ना ही चार्ट का कोई टाइटल है। इसके लिए अब हम क्या करें, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे, अगर आपको एक्स एक्सिस का नाम देना है तो एक्स लेबल, इसके अंदर जाके हम जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मंथ। अब वाई एक्सिस का नाम देना तो क्या लोगे, plt डॉट वाई लेबल, तो ये भी ले लो label, और इसके अंदर आपने मंथ के बाद क्या दे दिया, सेल दे दिया, राइट। अब सेल देने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना हम भूल गए, ये कर दिया क्लोज, और इसके बाद चार्ट का टाइटल देना है तो plt डॉट टाइटल। अब इस टाइटल में जाके आप दे दीजिए सेल ऑफ द ईयर, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। ये देखिए तीनों मैंने ले लिया। अब इन तीनों को लेने के बाद आप इसको रन करके देखो, देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो अब आप नोटिस करो यहाँ पर ये चार्ट का टाइटल आ गया, सेल ऑफ द ईयर जो आपने दिया था। आप इसको अगर मैच करना चाहते हो तो यहाँ से मैच कर लो, देखिए ये सेल ऑफ द ईयर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सेल ऑफ द ईयर हमारा चार्ट का टाइटल हो गया। यहाँ पर ये मंथ है हमारी एक्स एक्सिस या एक्स लेबल के मेथड से जिसको हमने लाया, और ये जो सेल आपको दिख रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ वाई लेबल वी ब्रॉट इट हियर। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम ये डिफरेंट फंक्शंस को यूज करके चार्ट को कस्टमाइज करते हैं। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लीजेंड का, राइट। तो लीजेंड को थोड़ा सा आराम से समझते हैं डिटेल में, सो दैट आपको एक आइडिया मिले, अंडरस्टैंडिंग बने कि कैसे हमको लीजेंड को यूज करना है। हम आ गए अपने लीजेंड पे। अब सबसे पहले तो सिंटेक्स तो मैंने आपको बता दिया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप नोटिस करो इस एलओसी पैरामीटर को। किसकी बात कर रहे हैं हम, एलओसी का, जो कि एक पैरामीटर है। ये पैरामीटर ऑप्शनल है। क्या है ये पैरामीटर, ऑप्शनल है। इसका मतलब इसका जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ लीजेंड। क्या स्पेसिफाई करता है, लोकेशन ऑफ लीजेंड। अगर मान लीजिए आपका लोकेशन आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सी लोकेशन पे डिस्प्ले होता है आपका लीजेंड, आप बोल सकते हैं कहां पे डिस्प्ले होगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर। तो पहला पॉइंट पैरामीटर है, दूसरा ऑप्शनल है, तीसरा लोकेशन करता है लीजेंड का डिस्प्ले, चौथा बाय डिफॉल्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर में ये वैल्यूज को लीजेंड को डिस्प्ले करता है। अब इसमें जो पोजीशंस आप ले सकते हो, अपर लेफ्ट, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, देखो अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, ये सभी क्या है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग वैल्यूज को यूज करने के लिए आप क्या यूज करते हो, इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोटेशन मार्क। ये स्ट्रिंग एक प्रकार से लिटरली ना हुए
क्या हुए, स्ट्रिंग लिटरल, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन्वर्टेड या सिंगल कोटेशन या डबल कोट या सिंगल कोट का यूज करोगे। तो ये चारों वैल्यू को यूज करना है और अब हमको लीजेंड बनाना है। अब इसको हम समझते हैं, कहाँ पे समझते हैं, पाइथन शेल में जाके। मैं वापस आ चुका हूं अपने इस कोड पे, हमने सारी चीजों को यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब मैं सिंपल ले लेता हूं plt डॉट लीजेंड, कर दिया मैंने। अब लीजेंड लेने के बाद आप इसको एक बार क्या कर दो, रन करके देखो। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कोई लीजेंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आप देख पा रहे होगे और यहाँ पे मैसेज क्या है कि नो आर्टिस्ट विद लेबल फाउंड टू पुट इन द लीजेंड। ये बोल रहा है कि आप जो लीजेंड तो बना रहे हो, लेकिन वो लीजेंड किस बिना पे बनाएगा, क्योंकि आपने जो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू भेजी तो उसका कुछ नाम भी तो दो उस डेटा सीरीज का। डेटा सीरीज का मतलब क्या है, एक बार फिर से चार्ट को रन करो। यहाँ पे ये प्लॉट दिख रहा है, तो ये जो लाइन क्रिएट हुई विद डिफरेंट डेटा वैल्यू ऑफ दिस वाई, एक्चुअली किसकी हेल्प से हुआ ये, यहाँ पर ये जो वाई की वैल्यू उसकी मदद से ये हमारी एक सीरीज रेडी हो गई लाइन। आप देख रहे हो ना ब्लू कलर की लाइन। तो हमको इसका नाम देना पड़ेगा, तब वो लीजेंड में डिस्प्ले करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं लेबल इक्वल टू, इन्वर्टेड में डाल दो जैसे सेल 1, दे दिया हमने। अब आप इसको एक बार रन करके देखो और देखो लीजेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप नोटिस करो अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको लीजेंड डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफॉल्ट कहाँ हो रहा है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। अब अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर लोकेशन। तो हमने जो लीजेंड दिया यहाँ पे लिख दो LOC इक्वल टू, मैंने दे दिया अपर राइट कॉर्नर, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखो, देखिए अपर राइट कॉर्नर में ये लीजेंड आ रहा है। तो देखो अपर राइट कॉर्नर में भी आ रहा है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे लीजेंड को प्लेस करना है डिफरेंट प्लेसेस में। अब थोड़ा सा इसको बेटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो सीरीज हम लेते हैं एक चार्ट में, तब हमको समझ में आएगा लीजेंड का इंपॉर्टेंट। हमने एक और वैल्यू ले ली Z, एक और सेल नंबर 2। इसी प्लॉट को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, मेरा X का महीना सेम रहेगा, बस यहाँ पे Y एक्सिस की वैल्यू Z कर देता हूँ। तो एक ही कैटेगरी एक्सिस में दो डिफरेंट सीरीज बन जाएंगी और इसका लेबल हम दे देते हैं सेल नंबर 2। तो देखो जब सेल 1 और सेल 2 का लेबल हो गया तो लीजेंड में भी दोनों सेल्स आ जाएंगे और चार्ट भी हमारा दो सीरीज के साथ रेडी हो जाएगा। देखिए अब आप देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर की भी लाइन आ रही है और आप देखिए यहाँ पे ये सेल 1 और 2 लीजेंड भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आई होप अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे लीजेंड को प्लेस करना है। तो अब इसके बाद में बात करेंगे हम किसकी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है सेव फिगर का, कि कैसे आप अपने चार्ट को सेव कर सकते हैं एज एन इमेज, सो दैट आप उसको कहीं पे भी फर्दर अपने डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी पर्पस के लिए यूज कर पाए। तो देखो इसका जो सबसे पहले सिंटेक्स देखो, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। PLT लिया, आप क्या लोगे, सेव फिग। जब सेव फिग लोगे तो मान लो आपको C ड्राइव में मेरा एक फोल्डर है संजय, उसके अंदर जाके सेव करना है। तो फोल्डर का नाम दो, फाइल का नाम मेरे को देना है चार्ट। चार्ट देने के बाद इसका जो फॉर्मेट है वो PNG हो सकता है, JPG हो सकता है, EPS हो सकता है, या आप इसको PDF फाइल में सेव कर सकते हो। मैंने इसको दे दिया चार्ट डॉट JPG और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। मेरा जो चार्ट है वो अब क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ में आ सकता है PNG, JPG, EPS और PDF, इस फॉर्मेट में आप अपने चार्ट को सेव कर सकते हैं। आप इसको बाइनरी फॉर्म में, EXE में, DOCX ऐसा क्वेश्चन आ जाए या .py में सेव नहीं कर सकते, याद रखना। तो अब चलिए ये फिगर को सेव भी कर लेते हैं, मतलब जो चार्ट हमने बनाया उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव करते हैं। तो मैं वापस से अपने पाइथन शेल पे आ जाता हूँ। ये अब आ गए हम यहाँ। अब लास्ट में हम क्या कर देंगे, PLT डॉट सेव फिगर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मैं D ड्राइव में करता हूँ या C ड्राइव में ले लेता हूँ, C:\/ देखता हूँ सैन फोल्डर है कि नहीं, या अगर नहीं होगा तो देखते हैं क्या होता है। मैंने दे दिया चार्ट डॉट JPG इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप एक बार रन करके देखो, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपरली, मेरा चार्ट रेडी हो गया। अब देखते हैं इसको क्लोज करके कि क्या ये मेरे C ड्राइव में सेव हुआ या नहीं हुआ। तो मैं C ड्राइव में आ गया, यहाँ से मैं चले, देखिए ये सैन फोल्डर आ गया। यहाँ पे देखो ये चार्ट JPG फाइल आपको दिख रही होगी। राइट क्लिक करो, ओपन विथ कर लेता हूँ इसको फोटो। तो आप नोटिस करो, देखो ये चार्ट हमारा यहाँ पे सेव हो गया।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको इसको सेव करना है। सो मैं वापस से अपने इस कोड में इसको जेपीजी की जगह अब क्या कर देता हूँ, पीडीएफ बना देता हूँ। देखते हैं ये पीडीएफ बनता है कि नहीं। मैंने इसको दोबारा से रन किया, मेरी स्क्रीन में ये चार्ट अब आ चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं अपने फोल्डर में वापस आता हूँ, तो देखो ये चार्ट का पीडीएफ भी बन गया। राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कर लो, तो देखिए ये मेरी पीडीएफ फाइल चार्ट की बन गई। सो अब आपको मुझे लगता है कि पूरी जितनी भी बातें अभी मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की कि चार्ट को कस्टमाइज कैसे करना है, मतलब कस्टमाइज का मतलब एक्स और वाई का लेबल कैसे देना है, टाइटल कैसे देना है चार्ट का, लीजेंड कैसे प्लेस करना है और सेव कैसे करना है, ये सारे फंक्शंस को मैंने डिटेल में आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। और आई एम श्योर कि अब आपको ये सारा पॉइंट, सारे फंक्शन क्लियर हो जाएंगे, ये मुझे पक्का भरोसा है। तो जब आप प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट की बात करते हैं तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको शुरू से बताई, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर अब एंड होगा मेरा प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट का पूरा टॉपिक। इसके बाद में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले यूनिट को, दैट इज डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, जहां पर हम समझेंगे एसक्यूएल के सारे कमांड्स, हम लर्न करेंगे माई एसक्यूएल को, लेकिन उसे हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले सेशंस में। आज के सेशन में यही तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए या मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे विजिट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।